हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। आज जो ये क्लास है स्पेशली क्लास फिफ्थ के लिए फ्रैक्शन चैप्टर। आपको फ्रैक्शन इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये क्लास फिफ्थ में है, सिक्स में है, सेवेंथ में है, एट्थ में भी है और इसी से रिलेटेड आपको रैशनल नंबर भी पढ़ने होंगे। तो अभी से हमें क्या करना है, इसके लिए प्रिपेयर रहना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसको स्किप नहीं करना। ये नहीं कि सर अभी नहीं पढ़ेंगे, क्लास सिक्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी मैथ्स के लिए, आपको नंबर स्क्वायर करने के लिए, कभी भी अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं या अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे नंबर से आते हैं इससे, अगर आपने इसको प्रिपेयर किया। अब बात की जाए, जो चैप्टर है क्लास फिफ्थ के लिए है। क्या है? क्लास फिफ्थ के लिए है। चैप्टर देख के ही आपको पता चल गया होगा कि क्या नाम है, फ्रैक्शन चैप्टर है। इसमें जो पढ़ाया जा रहा है किसके, मैं पढ़ाऊंगा। कौन पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगा। अब इसमें जो पढ़ाना है वो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाना है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, तो उसको पढ़ना क्या है ये देख लेते हैं। तो आज के जो टॉपिक रहेंगे तो रहेंगे मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मीनिंग क्या होती है फ्रैक्शन की। देन आप लोगों को समझना है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के वो क्या होते हैं। फर्स्ट हमने क्या बताया कि मीनिंग को समझेंगे, देन क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझेंगे। क्या हमने कहा? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझेंगे। फिर आपका मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनते हैं ये भी हमें इसी क्लास में सीखना है। फिर कह रहे हैं सम एंड एडिशन। क्या करना है? सम करना है। और क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका सम करना कैसे किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये हमें इसी क्लास में सीखना है। देन एक टॉपिक और है, कौन सा है? बेसिक मल्टीप्लीकेशन। क्या है? बेसिक मल्टीप्लीकेशन एंड कंपेयरिंग विद द कंपेयर कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद द रेफरेंस टू द वन। और वन के साथ क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा, कंपेयर मीन्स तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फर्स्ट रहेगा क्या? मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन। अगर हम बात करें मीनिंग की, तो मीनिंग मीन्स क्या होता है कि कभी भी अगर आपसे कोई मैथमेटिकल टर्म में पूछता है तो वो तो एक डेफिनेशन होगी, वो तो हम लोग लर्न करेंगे। बट अभी अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन होता क्या है, तो क्या हमने कहा कि एक नंबर ऐसा जिसको हम क्या कर रहे हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर रहे हैं। क्या हमने कहा? एक ऐसा नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर रहे हैं। ऊपर रहेगा न्यूमरेटर, नीचे क्या रहता है? डिनोमिनेटर रहता है। तो एक ऐसा नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर रहे हैं वो नंबर क्या कहलाता है? फ्रैक्शन होता है। इसी को हम कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर होता है। और नीचे वाला क्या होता है? तो कहेंगे सर ये डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। हमने क्या बताया आपको? आपको बस इतना याद रखना कि एक ऐसा नंबर जिसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर राइट कर रहे हैं वो नंबर क्या होने चाहिए? तो वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। उन्हें क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। ये फ्रैक्शन की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई। अगर हम लोग और बात करें तो क्या कहेंगे कि सर फ्रैक्शन में क्या हो सकता है, फ्रैक्शन का यूज कहां करेंगे? तो किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने क्या कहा? फ्रैक्शन का यूज किया। किसका यूज किया जाता है? फ्रैक्शन का। जैसे आप इस फिगर से समझ सकते हैं, इसमें कितने पार्ट हैं? तो 8 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट। क्या कहेंगे? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट। ये 8 पार्ट गिवन थे और उनमें से किसी ने क्या किया, मान लीजिए आप ही वहां बैठे हैं और आपने क्या किया? 1 पार्ट क्या किया? ईट कर लिया। क्या किया? 1 पार्ट ईट कर लिया। क्या किया? 1 पार्ट ईट कर लिया है। क्या किया? 1 पार्ट ईट कर लिया। अगर 1 पार्ट ईट कर लिया है तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बचा कितना पार्ट है। तो क्या कहेंगे सर? अगर आपसे कोई पूछे खाया कितना है तो उसका अलग आंसर होगा। उसका क्या आंसर होगा? तो कहेंगे सर खाए वाले का आंसर होगा कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर खाने वाले का हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। जो टोटल होता है वो कहां पे राइट करते हैं? तो कहेंगे जो
जितना खाया गया है इसमें से, जितना कंज्यूम किया गया उसका पार्ट क्या है, तो 1/8 है। कितना है, 1/8 है। अब अगर पूछे कि बचा हुआ कितना है, तो कहेंगे सर बचे हुए का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, तो वो फ्रैक्शन है 7/8। कितना है, 7/8 है। अब इसमें ध्यान से देखना ये है कि जितनी चीजें हम यूज करते जाएंगे उनको ऊपर राइट करना है, और जितनी चीजें नहीं यूज कर रहे हैं उनको क्या करना है, जो टोटल चीजें थी वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में रहती, कहाँ रहती है, डिनोमिनेटर में रहती है। हमने क्या कहा, जितनी चीजें आपको यूज करनी है वो कहाँ रहती हैं, तो न्यूमरेटर में रहती हैं, और जितनी चीजें टोटल थी वो कहाँ रहेंगी, तो वो डिनोमिनेटर में रहेंगी। तो टोटल कहाँ पे राइट करना है, डिनोमिनेटर में। अगर एक पार्ट हमने खाया तो एक हम क्या करेंगे, एक को ऊपर राइट करेंगे। अगर इसमें से 2 पीस खा लेते, क्या करते, 2 पीस खा लेते, तो उसका आंसर कुछ ये बनता है, 2/8 बनता है। कितना बनता है, 2/8 बनता है। अगर 3 पार्ट खाए जाते तो क्या बनता है, तो 3/8 बन जाता है। कितना बन जाता है, 3/8 बन जाता है। अगर मान लीजिए 4 खा लिए होते तो क्या हो जाता, 4/8। इनको रिड्यूस भी कर सकते हो, अगर चाहो तो इनको रिड्यूस कर सकते हो। यही क्या है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी। ये हमें गिवन है कि इसमें अगर हम बात करें, ये क्या है, इसको इस पार्ट में डिवाइड किया गया, इस टाइप से, इस टाइप से डिवाइड किया गया। पहले क्या किया गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले ये क्या है, ये एक इतना पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट हो गया। अब फिर इसको मान रहे हैं कि क्या है, ये लगभग इस टाइप से कुछ डिवाइड किया जा रहा है, क्या, 4 पार्ट में। तो अगर हम बात करें कि इसमें से अगर सिर्फ इतना पार्ट खाया गया, ये इतने को, ये जो इतना पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को। ये 1/2 को ही हम क्या कहते हैं, आधा कहते हैं, हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये कह रहा है 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए गलती से हमने क्या कहा, इसको पूछ ले कि ये कितना है, तो कहेंगे सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 को। अगर इस टाइप से देखा जाए तो ये कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, और 4 में से ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। 4 पार्ट टोटल थे, तो टोटल हमने कहा राइट किए, नीचे राइट किए, और जो ऊपर राइट करना है वो कितना हो जाएगा, जितना हमने कंज्यूम किया। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अब बात की जाए नेक्स्ट स्लाइड में, तो क्या कहेंगे, यहां पे कुछ फ्रैक्शंस के कह सकते हैं फिगर्स हैं, उनमें ये बताना है किसका पार्ट कितना है। क्या बताना है, किसका पार्ट कितना है। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो इसमें कितने, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने पार्ट हैं, तो कहेंगे सर इसमें 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। 2 में से 1 को कलर किया गया है। क्या किया गया, 1 को कलर किया गया। अब आपसे अगर पूछा जा रहा है कि कलर्ड वाले का आपको क्या बताना है, टाइप बताना है कि कितना फ्रैक्शन कलर्ड है, तो क्या कहेंगे, 1/2 पार्ट जो है वो कलर है। क्या है, 1/2 पार्ट क्या है, कलर किया गया है। क्यों, क्योंकि टोटल पार्ट जो है वो नीचे राइट करेंगे, तो टोटल पार्ट नीचे हो गया, ऊपर क्या हो गया, जो कलर पार्ट। तो 2 में से 1 पार्ट क्या है, कलर्ड है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया, 2/1, मतलब कह सकते हैं आधा पार्ट कलर है। क्या है, आधा पार्ट कलर किया गया है। अब अगर बात करें किसकी, नेक्स्ट फिगर की, तो यहाँ पे टोटल 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में कितने पार्ट सेडेड हैं, क्या है, कितने पार्ट सेडेड है, तो कहेंगे सर 4 में से, ये 4 पार्ट हैं, 4 में से एक पार्ट सेडेड है, 3 पार्ट नहीं है। तो हमने कहा टोटल कितने हैं, तो कहा आपने कि सर 4 है, तो हमने कहा 4 को नीचे राइट कर लीजिए। सेडेड कितना है, तो कहेंगे सर 1 पार्ट सेडेड है, तो 1 ऊपर राइट कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करें किसकी, इस वाले पार्ट की बात किया जाए, तो इसमें कितने टोटल पार्ट हैं, तो कहेंगे सर 1 2 3 4, 4 पार्ट टोटल है। तो इसका जो फ्रैक्शन लिखेंगे शेडेड वाले का या कलर्ड वाले का, तो वो क्या बनेगा,
टोटल क्या रहेगा, जो डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, जो टोटल नंबर जितने हैं वो कितने हैं, 4 हैं, तो 4 को नीचे रखना और 1 को क्या कर देना, ऊपर रख देना। यही क्या हो जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि 1 पार्ट ही तो कलर किया गया, कितना पार्ट कलर किया गया, 1 पार्ट को कलर किया गया। अब बात किया जाए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, इस वाले फिगर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो कहेंगे सर इस वाले पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो टोटल कितना होना चाहिए, नीचे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ऊपर कितना होना चाहिए, कलर कितना है, तो कहेंगे सर 3 में से 1 पार्ट कलर है, तो ये क्या आंसर बनेगा, इसका बनेगा 1/3 बनेगा, क्या बनेगा 1/3। अच्छा इस वाले फिगर को ध्यान से देखो तो कितने पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, और इसमें कलर कितना किया गया, तो कहेंगे सर 2 में से 1 को क्या किया गया, कलर किया गया, क्या किया गया, 2 में से 1 को कलर किया, 2 नीचे रहेगा, टोटल कितना है 2 है, ऊपर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं है। अब इस वाले फिगर को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4, 4 पार्ट है। अब इसमें पूछा जा रहा है कलर्ड वाले का फ्रैक्शन बताओ, किसका, कलर्ड वाले का, तो क्या ये टोटल नीचे रहेगा 4 और ऊपर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद तो यही करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों और रिलेटिव कजिन्स के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो में कोई और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बता सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस चाहिए। अगर आपकी बुक में ज़्यादा टफ है तो मैं ज़्यादा टफ करा दूंगा, अगर इजी है तो उस टाइप से ही आपको जैसा आप चाहेंगे वैसा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, बट बेस्ट कराया जाएगा, जो भी कराया जाएगा अच्छा कराया जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, किसकी बात की जाए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में मान लीजिए हमने कहा टाइप, जो टॉपिक है मान लीजिए क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अगर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है तो इसमें कुछ फ्रैक्शन के टाइप भी होंगे, तो उसी में से एक है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हमने क्या बताया कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ही एक टॉपिक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर आपसे कोई कहे प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, तो कहेंगे सर एक ऐसा नंबर, क्या कहेंगे, एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है। हमने क्या कहा, एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने क्या कहा, एक ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, क्या हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, क्या हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा, ये क्या होगा, स्मॉल होगा, और ये क्या हो जाएगा, बिग होगा, क्या होगा, ग्रेटर कह लो या लार्ज कह लो, लार्ज नंबर या ग्रेटर नंबर, क्या कहोगे, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, ठीक है। ये क्या होगा, स्मॉल नंबर होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा या लार्ज नंबर। तो हमने क्या कहा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब ही रहता है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में राइट कर रहे हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा नंबर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बट न्यूमरेटर क्या कहेंगे, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। क्या कहेंगे, एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें जैसे एग्जांपल बताया गया कि जो यहाँ पे गिवन है ये क्या है, 3 है, और यहाँ क्या 5 है, तो क्या है, स्मॉलर जो है ये 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो क्या कहेंगे, सर ये जो 3 है वो छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसे क्या कहते हैं, तो न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो ये एग्जांपल है जिसका, किसका है, तो कहेंगे सर न्यूमरेटर जो है वो क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है। तो अब आपसे कोई अगर कहे डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या कहेंगे, द नंबर विच हैव द न्यू
स्मॉलर न्यूमरेटर एंड ग्रेटर डिनोमिनेटर आर नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? स्मॉल होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो सेकंड आता है, सेकंड क्या रहता है? तो मिक्स फ्रैक्शन रहता है। सॉरी सॉरी, जो सेकंड रहता है वो क्या रहता है? टाइप्स में ही हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स में ही बात कर रहे हैं। तो टाइप में जो सेकंड टाइप रहता है वो क्या रहता है? वो रहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? तो कहेंगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी तक हमने प्रॉपर तो पढ़ लिया है, अब इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो। क्या हो? न्यूमरेटर ग्रेटर हो। क्या हो? एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर क्या हो? न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर क्या हो? स्मॉलर हो। ये क्या होगा? तो कहेंगे ये लार्ज नंबर होगा। क्या होगा? लार्ज नंबर होगा। और ये क्या होगा? तो स्मॉलर होगा। क्या हमने कहा? द नंबर विच हैव द स्मॉलर डिनोमिनेटर एंड लार्जर न्यूमरेटर आर नोन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने कहा कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है। न्यूमरेटर क्या होगा? तो ये बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। और ये क्या होगा? तो छोटा होगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा? अगर किसी का न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर बात की जाए इम्प्रॉपर को कैसे पहचानेंगे, तो हमने कहा कि बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो। अगर डिनोमिनेटर बड़ा मिले आपको, क्या मिले? डिनोमिनेटर बड़ा मिले। क्या? डिनोमिनेटर। तो उसे क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया 9 अपॉन कितना है? 9 अपॉन 5 है। तो 9 क्या है यहाँ पे? तो कहेंगे ये सर न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या है? न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है ना। तो न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो वो क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। स्मार्ट तो हैं आप लोग। अब अगर बात की जाए मिक्स फ्रैक्शन की, तो मिक्स फ्रैक्शन कुछ और नहीं होता। क्या कहेंगे सर? मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कहेंगे? चैप्टर जो होगा वो नेक्स्ट टाइप होगा मिक्स फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन होगा। ये थर्ड टाइप है। क्या है? थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में बोला गया मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोला गया? मिक्स फ्रैक्शन। अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात की जाए, मिक्स फ्रैक्शन कुछ और नहीं होता। क्या कहेंगे? द फ्रैक्शन मिक्स सॉरी मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन। क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, राइट कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने क्या बताया? जो मिक्स फ्रैक्शन रहता है वो कुछ और नहीं रहता है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन होता है किसका? होल नंबर का एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। किसका? जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर जो है वो 4 राइट 1 अपॉन 5 आ गया। कितना आ गया? 4 राइट। तो ये जो यहाँ पे 4 है ये क्या है? होल नंबर है। इसको क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर ये होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। इसको कहते हैं होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। और अगर इसकी बात करें ये वाला क्या है? तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने क्या बताया आपको?
हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये बात ने डिस्कस की कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, प्रॉपर का और किसका होता है, होल नंबर का। तो ये जो इतना पार्ट होता है जिसको 1/5 राइट है, ये क्या होता है, ये कहेंगे सर ये वाला होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन। और अगर ध्यान से और देखें तो इसको राइट करते हैं कैसे, तो कहेंगे सर इसको जब राइट करते हैं तो बड़ा अच्छे से राइट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो क्वेसेंट होता है, क्या होता है क्वेसेंट। ऊपर वाला जो होता है वो रिमाइंडर होता है, क्या होता है रिमाइंडर। नीचे वाला जो होता है वो डिवीजर होता है, क्या हमने कहा, नीचे वाला क्या रहता है, डिवीजर रहता है, क्या रहता है डिवीजर। ऊपर वाला क्या रहता है रिमाइंडर। और ये साइड वाले भाई साहब क्या है, तो ये कहते हैं क्वेसेंट है, क्या है साइड वाला क्या है तो क्वेसेंट, ऊपर क्या है रिमाइंडर, नीचे क्या है डिवीजर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हमने किसके बारे में बात किया, होल नंबर, वो मिक्स फ्रैक्शन के। और मिक्स फ्रैक्शन बनता किससे, तो कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसी को डिवाइड करते हैं और क्या हो जाता है बन जाता है, क्या होता है उसको डिवाइड कर देते हैं और क्या हो जाता है वो बन जाता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ना। ये एग्जांपल दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन का, क्या है टू राइट। तो ये जो है ये क्या है होल नंबर है, क्या है होल नंबर है, क्या है होल नंबर है। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या कहेंगे ये प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या हो जाएगा, टू जो होगा तो ये कहेंगे सर ये होल नंबर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, इतनी आ गई ना। यहाँ पे बात करें इससे पहले हम लोग, आगे बढ़ने से पहले हम लोग बाकी जो बचे हुए फ्रैक्शंस के टाइप हैं उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें किसके बारे में, बाकी बचे हुए फ्रैक्शंस, तो कहेंगे सर बाकी बचे हुए में लाइक फ्रैक्शन आता है, क्या आता है लाइक फ्रैक्शन आता है। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द लाइक फ्रैक्शन, तो क्या कहेंगे द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज सेम, क्या कहेंगे द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज सेम, क्या कहेंगे द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, क्या कहेंगे डिनोमिनेटर और सेम, क्या कहेंगे द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम, सेम आर कॉल्ड या आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन, क्या कहेंगे लाइक नोन एज लाइक फ्रैक्शन। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए क्या कहेंगे सर, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 4/9, 5/9, 7/9। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी के डिनोमिनेटर में कितना है, तो कहेंगे सर सभी के डिनोमिनेटर में कितना है, तो 9 है, क्या है 9 है। तो अगर सभी के डिनोमिनेटर सेम सेम है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है, तो जरूर ये कह सकते हैं कि ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर बात की जाए किसके बारे में, अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में, जब लाइक आया तो अनलाइक भी होगा, क्या होगा अनलाइक होगा, तो क्या कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, क्या कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहां पे पूरी डेफिनेशन ऐसी ही रहेगी, बट जहां सेम सेम लिखा यहां पे क्या करना, द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट डिफरेंट, क्या कहेंगे या पे डू नॉट सेम, द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, क्या कहेंगे द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन क्या कहेंगे द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर नेटर आर नॉट सेम, क्या कहोगे आर
नॉट सेम आर नोन एज known as unlike फ्रैक्शन। हमने क्या कहा, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनलाइक। क्या इसका हम एग्जांपल ये राइट कर सकते हैं, 4/5, 3/7, 5/9। तो सब में डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल होगा किसका, अनलाइक फ्रैक्शन का। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं है। नोट्स बनाते रहना है सभी को, प्रॉपर नोट्स के साथ ही कर, जो भी राइट कर रहे हैं ये आपको एज इट इज ऐसे ही राइट करना और अपने एग्जाम में पढ़ के चले जाना। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर जितना पढ़ा रहे हैं उतना आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर बात की जाए किसके बारे में, और भी टाइप है। जैसे हमने किसके बारे में बात किया, तो कहेंगे सर अभी तक हमने बात किया प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। अब अगर बात करें किसके बारे में बात कर सकते हैं, तो एक बचा है सर डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बचा है, डेसिमल फ्रैक्शन बचा है। क्या बचा हुआ है, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, तो कहेंगे सर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, आर नोन एज द डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, द फ्रैक्शन whose डिनोमिनेटर, क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000, 1,00,000, 10,000, इस टाइप से बने, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, आर नोन एज द आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। हमने क्या कहा, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कितना है, या तो 10 हो, या तो 100 हो, या तो 1000 हो, या तो 10,000 है, या तो लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, इस टाइप से अगर फ्रैक्शन है तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो कहेंगे सर इसका एग्जांपल जो बनेगा वो बन जाएगा, मान लीजिए हमने कहा 3/100 आ गया, 5/1000 आ गया, 6 या 61/100 आ गया। तो इस टाइप के फ्रैक्शन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें, एक होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करोगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कुछ और मीनिंग नहीं है, वैल्यू वही रहती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपको हमने एक चॉकलेट दी, एक चॉकलेट में हाफ आपको दे दी, या मान लीजिए एक हमने क्या दिया, वही पुराना सा घिसा पिटा सा एग्जाम्पल, क्या है, पिज्जा। क्या हमने कहा, अगर हमने आपको बीच से काट के हाफ पार्ट में कर दिया और हाफ दे दिया, कितना दे दिया, आधा दे दिया, तो आप कहेंगे सर हमें एक पार्ट मिला है। कितना पार्ट मिला है, एक पार्ट। बट अगर हमने उसी के चार पार्ट करा लिए, क्या करा लिए, चार पार्ट करा लिए, और आपको हमने दे दिया टू पार्ट, क्या दिया, टू पार्ट। अगर पहले हमने आपको कितना दिया था, आधा दिया था, फिर हमने क्या किया, आपको चार पार्ट कराए उसके पिज्जे के, क्या कराए, पिज्जे के चार पार्ट कराए, चार में से हमने दो दे दिया, क्या दिया, दो दे दिया। तो टोटल कितना था, चार था। अच्छा क्या हमने आपको कुछ ज्यादा दिया,
अभी भी तो आप दो ही पार्ट लेके आधा ही तो हैं, हाफ पे ही तो हैं। अगर हम बात करें एक और, हमने कहा कि इसके और पार्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो दो पार्ट और करा लिए, क्या कराए, दो पार्ट और कराए। अब आपको हमने दे दिया सिक्स पार्ट, क्या दे दिया, सिक्स पार्ट। सिक्स में से मतलब थ्री पार्ट दिए, थ्री मेरे पास है और थ्री पार्ट आपके पास। तो हमने क्या आपको ज्यादा दिया, दिया तो 3/6 ही पार्ट है। अब आपने कहा कि सर नहीं एक और, तो हमने कहा चलो एक और पार्ट कर लेते हैं। इसका एक और पार्ट हमने किया कुछ इस टाइप से। अब हमने आपको चार पार्ट दिए, कितना दिया, फोर पार्ट दिए, किसमें से, एट में से। अच्छा ध्यान से देखो, पहले हमने आपको इतना बड़ा सा दिया था पूरा एक, तब भी ये आधा था। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, चार पार्ट दिए, फिर भी क्या वो ज्यादा दिया, मैंने दिया तो आधा ही, हाफ ही तो दे रहे हैं हर केस में। आपको कितना दे रहे हैं, हाफ ही दे रहे हैं। हमने कहा कि अगर इसके हमने कितने पार्ट कराए, थ्री पार्ट कराए होते, तो मान लीजिए ये पार्ट बन तो वन टू थ्री, तब भी तो कितना दे रहे हैं, थ्री पार्ट में भी आपको हाफ ही दे रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सिर्फ लिखने का या बोलने का मेथड चेंज होता है, वैल्यू उतनी ही रहती है। समझ में आया कि नहीं आया मेरे लाल, आ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या करना है, इनके थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अभी नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छा करवाएंगे। अगर यहां तक वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कजिन्स को शेयर करिए, सबको दिखाइए कि सर है पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। हमारे कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक दीजिए, अच्छा पढ़ाते हैं, गंदा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपको वीडियो लेकिन पसंद आ रही है तो जरूर जरूर शेयर करिए। अब बात किया जाए बच्चा, हमें सीखना है ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमने क्या कहा, सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शन चेंज करना आना चाहिए। तो लाइक फ्रैक्शन मींस होता है जिसके डिनोमिनेटर क्या होते थे, सेम सेम होते थे। अब बात करें, पहले हम लाइक फ्रैक्शन वाले ही ऐड करना सीखेंगे। अगर लाइक में होंगे तो ऊपर के नंबर का हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए ये क्वेश्चन अपने पास है, कितना है, 2/9 है, प्लस 5 कितना है, तो कहेंगे सर वो है 5/9 है। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो क्या एक बात हम ये कह सकते हैं कि ये सर लाइक फ्रैक्शन है, कैसे है, लाइक फ्रैक्शन है। क्या कहेंगे सर, ये लाइक फ्रैक्शन है, क्या है, तो लाइक फ्रैक्शन है। और अगर कभी लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने को बोला जाए तो कुछ नहीं करना, जो नीचे राइट हो उसको राइट कर देना, और यहाँ पे 2 राइट करना, प्लस का 5 राइट करना, इन दोनों क्या कर देना, ऐड कर देना, आंसर 7/9 आ जाएगा। हमने क्या कहा, जब भी आपको लाइक फ्रैक्शन मिले, क्या मिले, लाइक फ्रैक्शन मिले, तो लाइक फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देना, नीचे वाले को उतना ही रखना है, और उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहां भी देख लेते हैं, ये क्या है, ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन है, क्या हो जाएगा, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, क्या है, लाइक फ्रैक्शन। अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो इसको भी हमने क्या कहा, कि लाइक फ्रैक्शन देखते ही हमें क्या माइंड में आना चाहिए, कि नीचे वाले में बस एक बड़ी सी लाइन खींचना है, और यहाँ पे 5 राइट कर देना, और ये कितना हो जाएगा, 1+3, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 4/5 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/5 आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, अब समझ रहे होंगे आप लोग ना। और भी एग्जाम्पल चाहिए क्या, और भी एग्जाम्पल चाहिए तो मैं करा दूंगा, बाकी इतना सफिशियंट। बस आपको इतना माइंड में रखना है कि सर अगर हमारा कभी भी नंबर क्या होगा, कभी भी नंबर लाइक फ्रैक्शन में होगा, क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन में होगा, और उनको ऐड करना होगा, तो हम नीचे का उतना ही रखेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, और जो नंबर नीचे होगा उसको राइट करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऐसे एज इट इज ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा एक चीज हमें और सीखनी है, क्या सीखना है, तो कहेंगे सर न्यूमरेटर से क्या सीखना है, सर न्यूमरेटर किससे, मान लीजिए हमें कह सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना हो, या इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे, मान लीजिए ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर क्या कहेंगे, चेंज
इंटू मिक्स इंटू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर गिवन किसमें है? तो कहेंगे सर गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें गिवन है? मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तक बढ़ने से पहले ये हमें सीखना ही पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसमें चेंज करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक चेंज इन कह रहे चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखो, हमें गिवन किसमें है? तो कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। ये किसमें गिवन है? तो सर मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें है? मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कहें किसमें चेंज करेंगे, तो कहेंगे सर ये इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना, इसको नॉर्मल से राइट करना है। क्या करना है? नॉर्मल से राइट करना है। क्या राइट है? टू राइट 1/3। अब ध्यान से देखना, इसको क्या करना, यहां से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना? मल्टीप्लाई। और इसको ऐड कर देना। क्या करना है? तो कहेंगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देना है। क्या करोगे? तो कहोगे सर ये हो जाएगा यहां पे 2 × 3 प्लस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो आ जाएगा 6 + 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7 अपॉन कितना हो जाएगा? तो 3 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। कितना है? तो ये एक मेथड होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इम्प्रॉपर से सॉरी मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। किसमें? मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। कैसे? वो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, वो हमने बता दिया है। आप वीडियो को एक दो बार देख लेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब बात किया जाए बेटा, तो क्या है? एक आ सकता है कि कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। ये तो ये हो गया। अब दूसरा आ सकता है कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? चेंज चेंज इम्प्रॉपर। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? मिक्स्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसमें चेंज करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर मान लीजिए हमारे पास कोई है 11 अपॉन हमने कहा 4 है। कितना है? 11/4 है। कुछ नहीं करना, इस नॉर्मल सा जो डिनोमिनेटर हो उससे हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है। पहली बात तो ध्यान से देखो, ये इम्प्रॉपर में है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है। क्या है? न्यूमरेटर ग्रेटर है। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। तो क्या करेंगे सर? कहेंगे 4 से 11 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाता है? कहेंगे सर ये 2 टाइम में हो जाएगा। कितना? 2 टाइम में। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। इसको कहते हैं क्वेसेंट। क्या कहते हैं? क्वेसेंट कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये होता है रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर। और ये जो होता है इसको कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं? डिवीजर। तो जब राइट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में, तो कुछ और नहीं राइट करते, यहाँ पे क्वेसेंट राइट करते हैं, ऊपर रिमाइंडर राइट करते हैं, नीचे क्या होता है? डिवीजर होता है। बस राइट कर दीजिए, आ गया आंसर। क्वेसेंट कितना है? तो कहेंगे सर 2 है। रिमाइंडर कितना है? 3 है। और डिवीजर कितना है? 4 है। ये आंसर हो गया। यहां तक समझ गए? यहां तक समझ गए ना? इतना समझ गए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं थोड़ा ब्लर है, काम चल जाएगा। दिख तो रहा होगा ना? क्या है ये? 1 है। कितना है? तो कहेंगे सर ये 1 है। ये 1 है। 1/3। ये 3/6 है।
यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। क्या है, अभी तक हमने क्या किया था, लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। अब ये कह सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है। किसको ऐड तो करना है, बट अनलाइक फ्रैक्शन, किसको, अनलाइक फ्रैक्शन को, किसको, अनलाइक फ्रैक्शन। थोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बातें हैं। क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या कहेंगे बेटा, इसको ध्यान से, थोड़ा ध्यान से करेंगे और ये हो जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये कितना है, डिनोमिनेटर में 3 है और 6 है। तो 3 और 6 का हम क्या करेंगे, पहले लेंगे एलसीएम। तो 3 और 6 का अगर एलसीएम लेते हो, कुछ इसी टाइप से तो एलसीएम बनाते हो, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ 3 से करोगे 1,1 आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम जब लिखते हैं तो यही तो लिखते हैं 2 × 3। ये कितना, क्या ये 6 आ जाएगा। तो एलसीएम आया 6, क्या आया, एलसीएम 6 आया। एलसीएम कितना है, 6 आया। तो नीचे आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में कितना लिख देना, 6 लिख देना है। यहाँ पे जो भी नंबर 1 गिवन है तो 1, जितना भी गिवन हो, जितना भी गिवन हो आप क्या करेंगे, उतना ही राइट कर लेंगे। तो हमने क्या कहा, अगर जितना राइट करना हो उतना राइट कर लीजिए। यहाँ कितना है, ये कहेंगे सर 1 है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। क्या करना, मल्टीप्लाई का साइन। तो यहां क्या करना है, मल्टीप्लाई के साइन के बाद इससे इसको डिवाइड करो। 3 के टेबल में देखना है 6 कितनी बार में आता है। तो कहेंगे सर ये 2 टाइम में आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। जो यहाँ साइन दिया गया वो रख दो, प्लस का है तो प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई। अब बताओ 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो कहेंगे सर 1 टाइम में आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 6 रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 5/6, ये आंसर बन जाएगा। ये तब करना है, एलसीएम तब लेना है जब आपके पास क्या हो, तो कहेंगे जब आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन हो। कैसा हो, अनलाइक फ्रैक्शन का सम करना हो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं कौन सा, ये क्वेश्चन एक गिवन है जिसमें क्या करना, 2/3 है एंड 1/4 है। इन दोनों को क्या करना, ऐड करना। क्या करना, ऐड करना। अच्छा, यहाँ पे ये क्या, डिनोमिनेटर सेम सेम है, तो कहेंगे सर डिनोमिनेटर तो डिफरेंट डिफरेंट है। और जैसे ही डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हुए, हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम जो लेंगे वो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 3,4, तो 2 से करेंगे 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 × 3, यहाँ कितना, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो एलसीएम कितना आया, 12 आया। कितना आया एलसीएम, 12 आया। चलो यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन खींचना। क्या करना है, एक बड़ी सी लाइन खींचना। अब बड़ी सी लाइन खींचने के बाद जो ये एलसीएम आया इसको इसके नीचे राइट करना। यहाँ पे क्या करना, 12 राइट करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 के टेबल 12 कितनी बार में आता है, तो कहेंगे सर 3 के टेबल में कितने, 4 टाइम में आता है। कितने, 4 टाइम में आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे जो भी साइन है वो लगाएंगे, प्लस होता प्लस, माइनस होता माइनस। 1 × 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो कहेंगे सर ये आता है 3 टाइम में। कितने, 3 टाइम में। तो इन दोनों क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 + 3/12 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर 11/12 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कितना आया, 11/12 जो आया वो क्या आया, आंसर आया। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया, आई होप आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन गिवन है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी क्या, अनलाइक फ्रैक्शन के हैं। किसके हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइक के हैं कि अनलाइक के हैं। तो कहेंगे सर ये है अनलाइक के। किसके हैं, अनलाइक के। ये जरूर राइट कर लीजिएगा, क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन के हैं। किसके हैं, अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर बात किया जाए बेटा अनलाइक फ्रैक्शन के कैसे राइट करेंगे, तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो उसके डिनोमिनेटर क्या करेंगे, देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या है, 8 है, ये कितना है, 5 है। अगर बात की जाए 8 और 5 का क्या करेंगे, तो सबसे पहले 8 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा,
8 यहाँ राइट करेंगे, 5 यहाँ राइट करेंगे। अब इसको 8 को अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर जैसे देखेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ किससे करेंगे, 5 से। तो 1,1 ये तब तक निकाल लेंगे जब तक क्या ना आ जाए, 1 1 ना आ जाए। क्या ना आ जाए, 1 1। तो एलसीएम तो आप फाइंड ही कर लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम तो फाइंड ही कर लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो एलसीएम कितना है, कहेंगे सर एलसीएम जो आया वो 40 आया। तो यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन खींचना है और क्या राइट कर देना, 40 राइट कर देना है। अच्छा कितना गिवन, 7 गिवन है। 7 मल्टीप्लाई का साइन, हमने क्या कहा, 7 राइट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। क्या करेंगे, 7 राइट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे 8 8 के टेबल में जो ये 40 है वो कितनी बार में आता है। तो कहेंगे सर 8 के टेबल में, इसके टेबल में ये जो 40 है 5 टाइम में आता है। माइनस का यहाँ साइन है तो माइनस लगा देंगे। तो कहेंगे सर यहाँ पे 3 गिवन है, 3 राइट करेंगे। और 5 के टेबल में कहेंगे, अब बताइए सर 5 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, तो कितने, 8 टाइम में आता है। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस कितना आ जाएगा, 24 अपॉन में क्या आ जाएगा, 40। अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। क्या 11 अपॉन 40 आंसर आ जाएगा, ये क्या है, इसका आंसर है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये पहले क्या आ गया अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना, तो कहेंगे सर इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। तो हमने क्या बताया कि इन दोनों को क्या करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो 12 4 जा कितना होता है, तो कहेंगे सर 48 होता है। कितना होता है, 48 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 49 अपॉन में 12 आ जाएगा। प्लस का साइन रहेगा, 1 और 8, 1 और 8 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 करेंगे। तो क्या 8 बन जाए 8 और प्लस 3 करेंगे, क्या ये 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये 11 अपॉन 8 आ जाएगा। 8 और अगर हम 12 का एलसीएम निकाले, ये आप बताएंगे 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो कहेंगे सर 24 आएगा। कितना आएगा, निकाल लेते हैं इधर, कितना है, 8 है और 12 है। एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 6 आ जाएगा। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। 2 से करोगे कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1,3। हमने क्या कहा, तब तक करेंगे जब तक ये 1 1 आ जाए। तो ये आ गया, तो ये क्या राइट करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितना है, 24 आया। इन दोनों के एलसीएम कितना आया, 24। तो एक बड़ी सी लाइन खींचो, ये क्या हो गया, 24 आ गया। अगर ध्यान से देखो तो ये कितना, 49 है। अब इसके टेबल में कितनी बार में आएगा, तो कहेंगे सर ये 2 टाइम में आ जाएगा। प्लस 11 मल्टीप्लाई 8 के टेबल में अगर बात किया जाए किसके, 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, तो कहेंगे सर 3 टाइम में आ जाता है। अब इसके आगे इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 49 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 98 प्लस 33 अपॉन में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24। इन दोनों को क्या करोगे, अब ऐड करोगे, क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर ये बन जाएगा 9 और 8, 8 और 3 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 11। और 9 और 2 को ऐड करोगे कितना, 9 और 3, तो 12 और 13 कितना हो जाएगा, सॉरी 131 अपॉन में 24। अब 24 से अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन, देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो मिक्स फ्रैक्शन से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मिक्स फ्रैक्शन। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको हम किस में कन्वर्ट करें, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए इसको क्या करना होगा, 131 को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। चलो डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 130
किससे करना है 24 से, किससे करना है 24 से 131 को, कितने टाइम में, तो 5 टाइम में करते हैं। 5 टाइम में कितना, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 12 हो जाएगा 120। यहाँ कितना 11 बच गया। रिमाइंडर ये हो गया, क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, डिवीजर हो गया। तो जब राइट करेंगे इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, हमने क्या कहा क्वेश्चन साइड में राइट करते हैं तो 5 राइट 11/24 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों और कजिन के साथ जरूर शेयर करिए, ये आपके सर की रिक्वेस्ट है। और जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन्हीं का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई में आपको ना तो एलसीएम लेना ना तो एचसीएफ लेना, कुछ नहीं करना, सीधे क्या कर देना मल्टीप्लाई। अभी रिड्यूस करना नहीं सीखेंगे हम लोग, सिर्फ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कहेंगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे सर इन दोनों क्या करेंगे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 7 3 जा कितना होता है, तो कहेंगे 21 होता है। और 8 5 जा कितना होता है, तो कितना होता है 40 होता है। कितना होता है, सॉरी 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 सॉरी, कुछ और ही हो गया। इसमें करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को ऊपर ऊपर नंबर को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे नीचे नंबर को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो, जैसे मान लो इसको रिड्यूस करना तो क्या हो जाएगा 3 से रिड्यूस करोगे, 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। तो जब राइट करोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 7 मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 बचा, और यहाँ कितना बचा 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया 16 हो गया। अब ऊपर नंबर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 हो जाएगा, कितना आएगा 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 से 16 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यही इसमें करना है। अगर कोई रिड्यूस हो रहा तो रिड्यूस करेंगे, नहीं तो वरना नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो क्या ये रिड्यूस हो रहा, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो रिड्यूस, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको हम क्या कह रहे हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन कंडीशन एक ये होती है कि जो नंबर होने चाहिए वो तुम्हारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन रिपीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर हमने क्या कहा यूनिट फ्रैक्शन भी होता है। फिर क्या बताया मैंने आपको, बताया कौन सा, तो एक था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और एक था डेसिमल फ्रैक्शन एंड एक वल्गर फ्रैक्शन। यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है ये आपका होमवर्क है। आप इसका आंसर सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर इसके बताने हैं। ये क्या है आपका होमवर्क है। ये बात समझ में आई कि नहीं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की कैसी क्लास थी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर जरूर करिएगा, तभी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ाई तो जरूरी ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।